हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में कक्षा 12 के गणित विषय से जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन की हम चर्चा कर रहे थे, पहले की क्लासों में हमने की है। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और मैंने पिछले में बात की थी कि जो लास्ट एग्जाम्पल बच गया है इस टॉपिक का वो और एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। जो 2.1 एक्सरसाइज को भी शुरू करेंगे और जो लास्ट का एग्जाम्पल बच गया था उसे आज कंप्लीट करते हैं। तो देखो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहले जो अपना लास्ट एग्जाम्पल था, उदाहरण था, उसको करते हैं। तो उदाहरण कौन सा नवा बच गया था अपने पास? तो नवा उदाहरण क्या है? निम्न समीकरण को हल कीजिए। कौन सी समीकरण दे रखी है हमें दे रखी है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। इसे हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे कई बंदे साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देते हैं और फिर दोनों तरफ स्क्वायर नहीं होता तो हमारे पास दिक्कत आ जाती है। तो इसको देखो सोल्व करते हैं। तो किस प्रकार करेंगे? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। तो अब हम जानते हैं, मैं यहां देखो एक चीज लिख रहा हूं, साइन इनवर्स थीटा प्लस सॉरी यहां अपन कोई सिंबल और ले लेते हैं, a प्लस कोस इनवर्स a होता है π/2। तो हम इसका यूज यहां पे कर सकते हैं। तो देखो मैं यहां लेता हूं, इसी को आगे बढ़ाता हूं, π/2 माइनस कोस इनवर्स x प्लस π/2 माइनस कोस इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। तो यहां से देखो π/2 और π/2 जुड़ गए, कितने बन गए? पाई, और ये π/3 माइनस हो जाएगा तो पाई माइनस π/3, और ये दोनों cos की टर्म थी माइनस में तो उस तरफ चली गई, तो ये हो गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x। तो ये अपने पास हो गया देखो 2π/3, और ये हो गया cos इनवर्स, इसका फॉर्मूला x डॉट 2x प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब हम cos इनवर्स को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स का हो जाएगा cos 2π/3 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो अब हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। तो 2π/3 पे cos की वैल्यू कितनी होती है? क्या सर जी, ये तो माइनस का हाफ होता है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। फिर बात आती है, तो हम देखो अंडर रूट वाली दोनों माइनस में टर्म है, ये माइनस की टर्म है तो इसको इधर ले आते हैं प्लस में, और इसको इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस हाफ। किसी स्टूडेंट के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसको हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट हट जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर। यहां इस तरफ स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 4 स्क्वायर होगा इसका, प्लस 1/4 1/2 का भी स्क्वायर, और प्लस इनका मल्टीपल हो जाएगा तो 2x स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा, देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है मैंने। कई स्टूडेंट कहते हैं सर दिक्कत हो गई, तो यहाँ ध्यान रखना। ये हो जाएगा 1 माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x की पावर 4। मैंने इनको दोनों को मल्टीपल कर दिया। यहां हो जाएगा 4x की पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 2x स्क्वायर। तो देखो दो कंडीशन अपने पास सेम हो गई, तो ये कट गई। अब हम इनमें से सोल्व करते हैं। तो 1 माइनस 1/4 ये इधर आ गया, ये उस तरफ चले गए, तो ये हो गया 7x स्क्वायर माइनस के 5 और प्लस के 2। तो यहां से अपने पास हो जाएगा 7x स्क्वायर बराबर 3/4। यहां से अपने पास होता है x स्क्वायर 1/4 3/7। ठीक है, तो यहां से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस हाफ √ 3/7। तो अब देखो यहां पे, परंतु x इक्वल टू माइनस हाफ √ 3/7 पर दी गई समीकरण संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन में जो वैल्यू होती है वो माइनस बाहर निकाल देता है, यहाँ प्लस में वैल्यू आई हुई है तो माइनस में नहीं आएगी। अतः x की वैल्यू कौन सी रहेगी? हाफ √ 3/7। ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इस प्रकार से हमने कोस में चेंज किया, कोस में चेंज करने के बाद इस प्रकार से हमने सॉल्व किया, तो ये सॉल्व हो गया। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो देखो अब देखो हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, यानी कि प्रश्नमाला 2.1। तो इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। किन किन के ज्ञात करने हैं? पहला अपने को दिया हुआ है साइन इनवर्स 1, दूसरा दिया अपने को कोस इनवर्स माइनस का 1/2, तीसरा दिया है सेक इनवर्स -√2, चौथा दिया है कोसेक इनवर्स -1, पांचवा दिया है कोट इनवर्स -√1/3 और छठा दिया अपने को टेन इनवर्स 1/√3। तो ये अपने को 6 दिए हैं जिन्हें अपन 16 करते हैं। तो देखो मुख्य मान ज्ञात करते हैं। तो देखो यहां मुख्य मान ज्ञात करेंगे, तो पहले का ज्ञात करते हैं। माना इसके लिए माना साइन इनवर्स 1 = थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा = 1। चूंकि साइन इनवर्स x का मुख्य मान कौन से अंतराल में आता है? अंतराल -π/2 से +π/2 के मध्य आता है में है। तो इसलिए अपने पास थीटा का मान क्या हो जाएगा? π/2 से लेके माइनस से लेके +π/2 के बीच में आएगा। फिर आप लिखते हैं परंतु यहां साइन थीटा जो है वो धनात्मक है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसलिए 0 से लेके थीटा का मान π/2 के बीच में होगा। तो यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर है।
तो अब हम बात करते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1, और 1 किस में होता है साइन थीटा में, π/2 में। तो यानी कि यहां से थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास π/2। तो हम लिख सकते हैं अतः साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान π/2 है। तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका देखो पहला प्रश्न सोल्व हो गया इस प्रकार से। अब फिर बात करते हैं दूसरे cos इनवर्स हाफ के लिए। तो देखो अब बात करते हैं सेकंड के लिए, cos इनवर्स हाफ के लिए। तो इसी में भी माना cos इनवर्स -हाफ इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस का हाफ। फिर लिखेंगे चूंकि cos इनवर्स x का मुख्य मान अंतराल कौन से में, 0 से cos इनवर्स x पाई में है, इसलिए 0 से थीटा का मान हो जाएगा पाई के मध्य। तो हम लिखेंगे परंतु cos थीटा का मान क्या है, ऋणात्मक है, नेगेटिव साइन है, इसलिए cos थीटा का मान नेगेटिव कहाँ होता है, π/2 से बड़ा और पाई के मध्य। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू माइनस का हाफ। तो माइनस का हाफ है तो ये माइनस का हाफ वैल्यू कहाँ होती है cos में, 2π/3। तो यहाँ पे थीटा का मान आ गया अपने 2π/3। तो हम लिख सकते हैं अतः cos इनवर्स -हाफ का मुख्य मान 2π/3 है। तो इस प्रकार से हम cos को भी सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन सेक के लिए। अब देखो सेक की बात करेंगे तो थर्ड के लिए, तो थर्ड में सेक -√2 है। तो हम देखो माना सेक और कोसेक के लिए मैंने बताया था इसमें अपने को कुछ ध्यान रखना होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू -√2। फिर लिखेंगे यहां चूंकि अपने पास क्या है, देखो x का मान है वो 1 से कम, या हम कह सकते हैं नेगेटिव आ गया, तो 1 से ज्यादा नहीं है, कम है, जो नेगेटिव साइन के अंदर है। तो के लिए सेक इनवर्स x का मुख्य मान अंतराल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाता है π/2 से सेक इनवर्स पाई तक। जो पाई का मान हो सकता है -1 होता है। तो यहां तक है अपने पास। तो ये अपने को बात करनी है। तो यहां पे तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, यहां हो गया आपके π/2 से थीटा पाई के मध्य। तो अब हम लिख सकते हैं, अब सेक थीटा -√2, तो ये हो गया, किसका मान हो जाएगा, ये हो गया सेक 3π/4। तो हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू π/4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान 3π/4 है। तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं।
तो इसी के साथ देखो सेक भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कोसेक -1 की। तो अब देखो यहां अपन बात करते हैं चौथे की। तो कोसेक इनवर्स -1 है, तो आंसर फॉर माना कोसेक इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू -1। तो अब यहां लिख सकते हैं, यहां चूंकि x -1 से यानी नेगेटिव में है के लिए कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान अंतराल -π/2 से कोसेक इनवर्स x 0 के मध्य होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं -π/2 से थीटा 0 के मध्य। तो आप लिख सकते हैं अब कोसेक थीटा बराबर -1 इक्वल टू कोसेक -π/2। ठीक है यहां तक। तो अपने पास क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू -π/2। तो हम लिख सकते हैं अतः कोसेक इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/2 है। तो इस प्रकार से हम कोसेक इनवर्स को भी सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोट इनवर्स की। तो अब देखो अपन 5वां सवाल करते हैं कोट इनवर्स वाला। तो माना कोट इनवर्स -√1/3 इक्वल टू थीटा। तो ये अपने पास हो जाएगा कोट थीटा बराबर -√1/3, जिसको हम लिख सकते हैं -1/√3 लिख सकते हैं। 1 का √1 ही होता है। फिर चूंकि कोट इनवर्स x का मुख्य मान अंतराल, कौन से अंतराल में होता है कोट का, 0 से कोट इनवर्स x पाई में है। तो यहां तक ये मान होते हैं, हमें पता है। तो यहां तक मान होते हैं, तो फिर अपना एंगल किस में आ जाएगा, तो 0 से थीटा पाई के मध्य होगा। परंतु कोट थीटा यहां अपने को किस में है, ऋणात्मक है, यानी कि नेगेटिव है। तो ऋणात्मक है, इसलिए अपने पास एंगल कहां आएगा, तो हमें पता 0 से पाई के मध्य सारे एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये आगे हो जाएगा π/2 से। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि π/2 से थीटा होगा वो पाई के मध्य होगा। इसलिए अब कोट थीटा इक्वल टू -1/√3। तो ये हो जाएगा अपने पास कोट 2π/3। तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा 2π/3। तो हम लिख सकते हैं अतः कोट इनवर्स √1/3 का मुख्य मान 2π/3 है। तो इस प्रकार से हम इसको 5 कोट इनवर्स को भी सोल्व कर सकते हैं। अब देखो लास्ट को लेते हैं। अब इसमें टेन इनवर्स को लेते हैं, 6 को अंतिम वाले को। तो माना टेन इनवर्स 1/√3 इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन 1/√3। ठीक है यहां तक। फिर लिखेंगे चूंकि टेन इनवर्स x का मुख्य मान
अंतराल -π/2 से +π/2 के मध्य होता है। ठीक है यहां तक। इसलिए -π/2 से थीटा हो जाएगा π/2 के मध्य, परंतु tan थीटा यहाँ क्या है, पॉजिटिव, धनात्मक, तो इसलिए एंगल अपना क्या रहेगा, 0 से π/2 के मध्य। तो अब हम लिख सकते हैं, अब tan थीटा बराबर 1/√3, तो यह हो जाएगा tan π/6। ठीक है स्टूडेंट, यहां से हो जाएगा तो यहां अपने थीटा आ गया π/6, तो यहां तक हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः tan इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान π/6 है। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, यदि किसी स्टूडेंट ने पहले की क्लासें नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप उन क्लासों को ले सकते हो। और ये क्लास आपको कैसी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।